कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए। उससे पहले जो जंतर मंतर में वायलेंस हुआ वो कल रात को कनॉट प्लेस पे भी हो गया। पुलिस पे भी इस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या पुलिस ने जिस तरह डील किया वो ठीक किया। पर आज जो हुआ, मैं शुरुआत उससे करने जा रहा हूं क्योंकि भारत में किसी प्रोटेस्ट में आज तक ये नहीं हुआ। जो वहां पे पुलिस ऑफिसर्स थे, लोग उनके पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा रहे हैं, वहां से फोटोज निकाल रहे हैं और उसको हाईलाइट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बड़ी बड़ी वीडियोस बना के। एक आरएफएस ऑफिसर हैं, लेडी हैं, उनकी फोटोग्राफ्स निकाल रहे हैं, कुछ कांस्टेबल्स की निकाल रहे हैं, कमांडोज की निकाल रहे हैं। और एक सामाजिक प्रेशर भी बनाया जा रहा है। और कुछ एंगल्स तो ये भी लिए जा रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो, कौन से गांव के हो, कौन सी जात के हो, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, बच्चों को क्यों पीट रहे हो। तो क्या एक तरह से पुलिस ऑफिसर अपने चेन ऑफ कमांड की बात ना सुने, इस तरह का नया साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की टैक्टिक की जा रही है और इसके क्या परिणाम होंगे आगे जाके, ये सब डिस्कस करने के लिए, पूरी सिचुएशन इंटेलिजेंस टू अर्बन मॉब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी। उनसे बेहतर पुलिस के बारे में कौन ही बोल सकता है। धन्यवाद ईश्वरन भंडारी जी, आपने बड़ी कृपा की कि अपने प्रतिष्ठित मंच में मुझे भी अवसर दिया वार्तालाप का। और मैं आपको शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद तीनों दूंगा, क्योंकि आपने वह ज्वलंत प्रश्न उठाया जो अब तक किसी ने नहीं उठाया है। यह स्थिति बहुत चिंता की है। ऐसा नहीं कि पहले बैक स्टैबिंग और हिटिंग बिलो द बेल्ट नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन उसके संसाधन अलग थे, उसकी व्यापकता भिन्न थी और उसके दूरगामी परिणाम इतने भयावह नहीं होते थे। जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने अभी प्रकाश डाला कि इंस्टाग्राम अकाउंट से जो पुराने चित्र हैं या और व्यक्तिगत या निजता की जो क्षण है, उसके बारे में रील बना करके देखें। मेरे इसमें कुछ परामर्श है, उसको सिलसिलेवार में निवेदन करूंगा। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि अपनी निजता को सुरक्षित रखें, और हमारे आपके कॉन्डक्ट रूल्स में भी, राजकीय कर्मचारी आचरण निगरानी भी यही है कि सोशल मीडिया पे आप तभी जाएं और उसी विषयों पे जाएं जिसमें आपको अनुमति है। अनर्गल प्रलाप करेंगे तो लाभ के स्थान पे हानि होगी, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देख लें कि जो आपके लिए मानक सरकार ने निर्धारित किए हैं उसका पालन करें। लेकिन सब कुछ होने के बाद अगर ये अमानक आने के पहले ईश्वरन जी अगर किसी ने कोई अदूरदर्शिता की है या कुछ निजता की चीजें फोटो डाल दी हैं, उसको किसी को अधिकार नहीं है कि प्राप्त कर, निकाल कर, निजता भंग करते हुए उसका दुरुपयोग करे। निजता भंग करते हुए दुरुपयोग करे और कर रहा है तो इसके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक महिला अधिकारी के बारे में संकेत दिया, मैं चाहूंगा कि अपराध पंजीकृत करके जिन लोगों ने किया है उसके बारे में प्रभावी ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों ने किया है उनको उठा के भेजे जेल। इस पूरे एजिटेशन में आप तो इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मुझे ये सुख नहीं मिला कि अब तक जिन लोगों ने 120 दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को चुटैल किया, गंभीर रूप से मारा, पीसीआर पलट दी, आगजनी की, क्या कोई गिरफ्तार हुआ है आज तक? 10 एफआईआर तो हो गई, ये तो मुझे मालूम है। क्या कोई गिरफ्तार हुआ है, या इसके बारे में भी हम वो रोहिणी नक्षत्र के उदय का की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब होगा तब हम पंचायत करेंगे, तब हम चिंतन और मनन और मंथन करेंगे, तब हम प्रस्थान करेंगे? इस तरीके से बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता। पहले हम आपके पहले प्रश्न पे आ जाए, क्योंकि बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। उसके बारे में पहले भी ये होता था कि अधिकारियों के बारे में, जिसको कहते हैं ना डर्ट डिगर्स तब भी आते थे, उनको कुछ पैसे दीजिए, वो जा करके आपके गांव में जा करके कि आपके कितने विवाद है, आपके पिताजी की कितनी पत्नियां थी, या इस तरह की कोई बात अगर मसालेदार मिल जाए तो वो अखबार में प्रकाशित करते थे। फिर मोल भाव करते थे। अगर मोल भाव सेट हो गया तो भाई ठीक है, ये खबरें गलत थी, हम इसको अब तत्काल नहीं, बाकी इससे भी कहीं ज्यादा सनसनीखेज खबरें अगले अंक में पढ़िएगा। तो ऐसा पहले भी होता था, लेकिन ये वही करते थे जैसे छुटभैया पत्रकार, और आपके ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करते थे जिसके व्यक्तित्व में, चरित्र में कोई कमियां थी। सामान्य व्यक्ति को अगर ये आते थे, तो हमारे पास भी आए थे, मैं आपको लतीफा सुनाता हूं। तो कहते थे कि साहब, पहले जब मैं आता था तो आपके पूर्वाधिकारी मुझे काजू बादाम और कोका कोला पिलाते थे। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास जिस दिन इतने पैसे होंगे, काजू बादाम मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, तुम्हें थोड़ी खिलाऊंगा। बहरहाल वो नाराज होकर पत्रकार जी चले गए, और अगले दिन उन्होंने एक छापा फ्रंट पेज पे, जनपद इसमें 10 उन्मूलन अभियान बेअसर। और जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने कहा तो बहुत ठसक पे आकर के कहा
कि तुम्हारे ऐसे पत्रकार बहुत देखे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। खैर छाप दिया, हिटिंग बिलो द बेल्ट। उसके 3-4 दिन बाद आए कि नमस्कार, आपने मेरा अखबार पढ़ा होगा। उनका नहीं, आपका अखबार कौन सा था? बड़ा प्रतिष्ठित अखबार था, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार था। उनका मैंने तो पढ़ा नहीं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आपका दफ्तर भेज देता है, तो वो चप्पल वगैरह लपेटने के काम में जब जाते हैं, चप्पल पर लपेटने के आजाद छकड़ा अखबार में पढ़ता थोड़ी, जबकि पढ़ता में एक एक लाइन था। लेकिन मैं अपने अधिकारियों को आगाह कर रहा हूं, ये आपको ब्लैकमेल और कितनी गंभीरता से आप इनके प्रकाशित समाचार या इंस्टाग्राम में इनकी पोस्ट को पढ़ते हैं। ये ट्रोलर्स हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऐसे निंदक और आलोचक मैं तो बड़ी शोभा, क्योंकि जब कोई ट्रोलर्स आता है और सबको ट्रोलर्स मिलते हैं, आपको भी खूब मिलते हैं, वो ट्रोलर्स की खूबसूरती ये होती है, इसका मतलब आपने बड़े ध्यान से पूरे मनोयोग से समय का निवेश किया, नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद आपने जाकर के एक तैयार किया नोट और उसको स्पेल चेक में डाला, चैट जीपीटी में डाला, उसको परिष्कृत किया। इसका मतलब आप जो है अंदर से उद्वलित और विचलित हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम से, तभी तो आप इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि साइबर पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया पेट्रोलिंग करके ऐसे लोगों को, अवांछनीय तत्वों को इश्करंजी चिन्हित करके उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत करके आईटी एक्ट और प्रिवेसी लॉस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। सर अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, जो ये हुआ पूरा जंतर मंतर पे पार्लियामेंट की तरफ जाने का जो एक लक्ष्य दिया गया, उसके बाद जिस तरह दूसरी उससे जुड़े राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जहां पे 2 प्रधानमंत्रियों के ऊपर जान के साथ क्या हुआ, असैसिनेशन हुआ, एसपीजी प्रोटेक्शन के नियम क्या हैं, सब उनको पता है, खुद भी प्रोटेक्ट ही रहे हैं एसपीजी के। तो वहां बैठ जाते हैं और ये एक तरह से हाईलाइट करने के लिए कि भाई प्रधानमंत्री का घर के सामने हमने घेराव कर लिया। एक डेमोक्रेसी में यूएस के अंदर कैपिटल के अंदर आप घुसने की कोशिश कीजिए, वहां की पुलिस तो खैर सर क्या ही क्या कर दे आपको। तो ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई जा रही है और इस पे पुलिस क्या जो कर रही है वो सफिशिएंट है, या पुलिस को और दबंगाई से बिना परवाह किए एक्शन लेने की जरूरत है? इश्करन जी देखिए, मेरा काम मीठी मीठी बातें करना नहीं है, और आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, लोग देखते हैं। पुलिस वही करे जो कानून अपेक्षा करता है। किसी भी बड़े हंगामे के पहले ये होता है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट, जो टॉप लीडरशिप आपकी शरारती है, कम से कम 200, मैं फिगर्स भी कर रहा हूं कि अगर मेरे हाथ में होता है, मैं 200 टॉप लीडरशिप को आप अरेस्ट करके निरुद्ध कर लीजिए। टॉप 500 लोगों को चिन्हित करके उनसे कीपिंग सिक्योरिटी ऑफ पीस एंड गुड बिहेवियर 25-25 लाख के मुचलके भरवा दीजिए, जो कि हर बंदोबस्त त्योहार के पहले लोगों से कराए जाते हैं। कोई मैं ऐसी क्रांतिकारी बातें नहीं कर रहा हूं जो हमने न किया हो, दशकों तक किया है और करवाया है। आप अगर ये कि फिर वहां पत्थर चला, मान लीजिए कि हम और आप पाबंद और पत्थर उत्थर चलवाए, ये मान के चलिए आई विल बी एंड यू विल बी पुअरर बाय 25 लाख दैट वेरी मोमेंट। और कहीं योगी जी की सरकार ने कर लिया तो फोटो खींच करके चौराहे चौराहे फोटो भी लग जाएगी, क्योंकि इनके बैंक में 25 लाख चाहिए, 3 ही लाख रुपए हैं, बाकी जो 22 लाख है वो उनकी संपत्ति नीलाम करके कुर करके हम निकालेंगे। ये बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अपनी कार्रवाई, अपना होमवर्क ऐसा कर लीजिए। इंटेलिजेंस, एक ट्रक पत्थर वहां आ गया, कैसे आ गया? पहली बार तो बात समझ में आई कि दिल्ली ये उतरे अध्यक्ष महोदय दीपके जी, तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन इनको हाथ के हाथ हवाई अड्डे में दे दिया, इनका आंदोलन समाप्त हो गया। इन्होंने समझा कि अगर फिर भी हम लंबी छूट दे दें तो ये अपने आप फिजल आउट हो जाएगा। इनको ये नहीं मालूम कि जे जितने जमीन के ऊपर है उतना जमीन के दुगना नीचे है। इस बार जो इनकी फंडिंग हो रही है, आप देखिए, जुनैद एक आदमी है, वो रोज 2000 लोगों को तीनों टाइम का जलपान, भोजन, डिनर और नाश्ता पानी करा रहा है और अच्छे कैटेगरी का खाना खिला रहा है। उसका रोज का खर्चा करीब ऐसा आता है, लोग बताते हैं कि 80,000 के रुपए, महीने का 2 करोड़ 40 लाख। ये पैसा हवा से थोड़ी आ रहा है। कल की ये बात है कि इतना लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है, मना करना पड़ा कि खाना ना भेजो। जाहिर है ये क्राउड फंडिंग को और मॉब, ये आपके जो है फ्लैश मॉब्स को इन्होंने एक दूसरे लेवल पे ले जाके खड़ा किया है। तो वो ठीक है, आपने कहा कि थक जाएंगे, फिलहाल ये थके नहीं है, फिलहाल ये थके नहीं है। लेकिन आप कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा बनाएंगे। पीएमओ के इर्द गिर्द की बाउंड्री वॉल पे जो शरारती तत्व पहुंच सकते हैं, मुझे घोर आपत्ति है इससे और मेरा विरोध है। वहां गए तो अब प्रशासन नंगी तलवार हो जाती है और आपके साथ होंगे दो दो हाथ। फिर उसमें कोई भी हो, अगर जिसने कानून अपने हाथ में लिया, अगर अमेरिका कर सकता है, वो भी तो लोकतंत्र है, वो कोई टिनेमन स्क्वायर थोड़ी करने की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर अमेरिका कर सकता है, किसी भी लोकतंत्र में हो सकता है,
एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के घर जाके आपने अनुमति ली है खड़गे साहब के जन्मदिन को मनाने। जन्मदिन तो मनाया नहीं, मना बाद के चले गए आप प्रधानमंत्री आवास में, वहां पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ करके धक्का दे रहा है। मैं तो चाहूंगा, और आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, कुछ मार्गदर्शन कीजिए हम लोगों का। मैं तो चाहूंगा कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, पुरानी 332 आईपीसी की धारा, जो सुसंगत धारा है भारतीय नागरिक न्याय संहिता की, और इनको फास्ट ट्रैक में कोर्ट में डाल करके 7 साल की कराएं इनका कन्विक्शन, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी एमपी साहब। लेकिन हमने उनको न किया, न गिरफ्तार किया, न हमने क्यों केस अभी तक लिखा। तो इतनी उदारता भी दिखाना ठीक नहीं। उदारता सज्जनों के प्रति दिखाई जाती है, दुर्जनों, उदंडों और अपराध करने वालों के प्रति उदारता नहीं दिखाई जाती है। तो आपने सही कहा, कुछ हमारी कमियां हैं। मैं बस 30 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा। पहले इंटेलिजेंस, पत्थर आदि का कंट्रोल, डिसइंफॉर्मेशन जो हो रहा है उसकी काट डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। जैसे ये तो मुस्तकिल इनके 5 भोपू बजते रहते हैं 24 घंटे अराउंड द क्लॉक। अरे भाई, आप 5 नहीं तो कम से कम दिन में 3 बार तो कह दीजिए ये सही ये गलत है। एक इन्होंने उदाहरण दिया, ये देखिए कि इनके सौरभ दास ने कि पैलेट से लोगों की यहाँ पे छाती पे छर्रे लगे हैं। सवाल ये उठता है कि पैलेट इज नॉट एन ऑफिशियल गन। जाहिर है कि अगर असली बंदूक होती, जो मुझे बहुत अनुभव है बंदूकों की असली अगर होती, आपकी सेलियर बेलो का कारतूस होता या एली काइनॉक का, और बंदूक आपकी वेबली स्कॉट की होती या पर्डी चर्चिल की होती या इंडियन ऑर्डिनेंस की भी होती, तो आर पार चली जाती। ये सब स्किन डीप हैं, आपकी इपीडर्मिस पे ही चिपके हुए हैं। इसका मतलब ये 12 बोर का कट्टा था जो कोई भी 1000 रुपए में प्राप्त कर सकता है। और असामाजिक तत्व जब आपस में रहते हैं तो कभी कभी ये चल जाते हैं। कट्टे की कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होती है, तो कोई लेकर के आया चल गई, अब उसको निभाए कैसे कि पुलिस ने मारा है। पुलिस यूं नहीं मारेगी, क्योंकि पुलिस ने मारा होता तो आप तो वीडियो की तरफ से चारों तरफ से कर रहे हैं, दिखाइए वीडियो, एफआईआर लिखाइए। दूसरी चीज, आपको मालूम है कि एफआईआर लिखाएंगे गलत होगी तो आप ही जेल चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रूफ कर देगी कि बंदूक का नहीं कट्टे का निकला है। तो पुलिस को यह भी चाहिए कि कट्टे का ये तो एक मौका है कि जाके जितने भी बैकपैक हैं जिन पे पत्थर आदि हैं तो इश्करंजी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अत्यधिक उदारता जो हम दिखा रहे हैं ये नहीं। अब क्राउड मैनेजमेंट में आपको जैसे डाइवर्शन होता है कुंभ मेले में, आप क्राउड को डाइवर्ट करने के तौर तरीके, संसद है, पीएमओ है, आप लक्ष्मण रेखा यहां पर आएंगे तो आपका हो जाएगा अंग भंग। बता दो दो को, ये संसद ऐसा नहीं कि आप हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट जो है दुबक करके बैठे या प्रधानमंत्री निवास को आप घेर लें। ये इतनी सुख और इतनी सुविधा देने की किसी आंदोलनकारी को आवश्यकता नहीं है। ये तो बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन है, शांतिपूर्ण। इश्करण जी, मैं 1 सेकंड और लूंगा। ये अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, ये नीट से संबंधित है और शांतिपूर्ण है। एक ट्रक ईंट हमने रखे हैं, ये बहुत शांतिपूर्ण है। 120 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के गंभीर चोटें हैं, ये बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इसमें स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी की अधिकारी को, अरे काहे को पिट रहे हो भाई, कुछ तो प्रति उत्तर दो। दूसरी चीज, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसे नीट से और शांति से क्या मतलब है भाई? भारत माता के पति को ढूंढो, इसमें नीट और शांति से क्या मतलब? और इनके साथ जो सहयोगी हैं, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिन लोगों की कंपनी इनको मिल रही है, शबाना आजमी, प्रकाश राज, बृंदा कराट, मनीष सिसोदिया, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, अरुंधति रॉय, राकेश टिकैत और कुछ फिल्मी स्टार्स जैसे, ये आपको मैंने एक नाम बताया था, पूजा भट्ट भी थी। आपको याद होगा शरण कि हम लोग कई डिबेट में तब थे। इनके पूजा भट्ट के जो भाई थे, ये डेविड कोलमैन हेडली के गाइड थे और होस्ट थे मुंबई में। 26/11 के अटैक के पहले इन्होंने खूब घुमाया डेविड कोलमैन हेडली को। इस तरीके के तो आपके साथ ही है। सर, उस समय अरेस्ट नहीं हुए ना कोई व्यक्ति टेररिस्ट को, जिसने इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक में हाथ हो, घर में रख के घुमा रहा हो और वो अरेस्ट भी ना हो, बाद में चलो वो इनोसेंट है नहीं है, वो तो चार्जशीट के अंदर आएगा। आप वो तो बात एफआईआर की बात है। कोई और ऐसा केस ही नहीं होगा जिसमें इतने ड्रेडेड टेररिस्ट को आपने पनाह दी हो और आप एक बारी भी अंदर ना जाएं कि ये इनोसेंट भी और तो नॉट। हमारे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम। मैं तो ये भी कहूंगा, अब जिस तरीके से पत्थर इकट्ठा किए गए, नोकीले पत्थर लाए गए, नोकीले पत्थर इसलिए क्योंकि चोट ज्यादा होगी, बूमरैंग चलेंगे और जेब में आसानी से फिट हो जाएंगे। 8-10 पत्थर गुम्मे अगर होंगे, जिसको कहते हैं कि ये, तो वो तो जेब में अटेंगे नहीं। लेकिन संबल पुलिस जो कर सकती थी, तो आपकी दिल्ली पुलिस भी कर सकती है।
और ये ठीक है, पुलिस कमिश्नर अगर हटाए गए, अकस्मात हटाए गए, तो ज़ाहिर है कि कुछ कमियाँ थी तभी हटाए गए। कमियाँ न होती, पुलिस कमिश्नर को इतनी अनसेरेमोनियसली हटाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अब कम से कम उन कमियों को न दोहरा करके हम सिर्फ़ वही बिना पूर्वाग्रह के, बिना प्रतिशोध की भावना के, बिल्कुल कानूनी कीजिए सामने। आप आपकी आवाज क्या चली गई सर, एक सेकंड। ये बीच में अगर फोन आता, मैं इसको एक बार एयरप्लेन मोड पे कर लेता हूँ, कभी कभी ये। हाँ कर लो, हाँ बेटर हो जाएगा। हाँ, तो वो जब फोन आता है तो ये सिग्नल कट जाता है जी। अब मैं कहता हूँ, साहब पुलिस हम्म, कर्मी जो है अपने नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रहे हैं? पुलिस कर्मी जो है अपने बैजेस क्यों उतार देते हैं? जब हम्म, नेम प्लेट और बैजेस उतार दिए, तब तो ये आलम है कि सोशल मीडिया में फिशिंग करके डेटा माइनिंग आप कर रहे हैं। तब आप डेटा माइनिंग कर रहे हैं और कहीं नेम प्लेट मिल जाए तो आप तो ये चाहेंगे ना कि वहां पे लिखे सब इंस्पेक्टर सोहन लाल, सन ऑफ मोहन लाल, रेजिडेंट ऑफ 18 बुलानाला, न्यू दिल्ली, पिन कोड ये। और यहां पर आपके जो है गूगल मैप का एक हम क्यूआर कोड लगा दें, आप जब चाहे हमारे घर पे आकर के छापा डालें और हमारे परिवार के ऊपर आप आक्रमण करें। ये सुख आपको मिलने वाला नहीं है। और कहीं पर भी दंगा नियंत्रण योजना में इश्करन जी ये प्राविधान है, एंटी हम्म, राइट ड्रिल में, कि सबसे पहले अपनी पहचान छुपाइए। मैं टेररिस्ट को इंट्रोगेट करता हूं, मैं हम्म। माफिया को इंट्रोगेट करता हूं, तो ये सुनिश्चित करता हूं कि बीच में एक पार्टीशन लगा रहे, वो हमें देखने ना पाए। खैर हमारे टाइम में तो पार्टीशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन हम लोग नेम प्लेट और डेजिग्नेशन हटाते सिर्फ इसलिए कि वो अपनी तंजीमों को बता दें, बाद में कह दें कि साहब इनका जनाब का घर कहां, दो 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 हाथ हो ही जाए। तो आप चाहते हैं कि ये दे दिया जाए, ये नहीं होने वाला है। लेकिन जब नहीं दिया तब तो ये आलम है कि इंस्टाग्राम में फिशिंग करके वो जाकर के निकाल लाए। और लाए भी किसका? महिला अधिकारी का। और सामाजिक प्रेशर सर, मेल्स का भी लाए हैं, उन पे सामाजिक प्रेशर बना रहे हैं कि तू इस जात का है, तू बच्चों को मार रहा है, सो ना दैट सामाजिक प्रेशर के भैया तू गांव कैसे जाएगा, तो हम्म। साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं सर। पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली इसके अंदर कि पुलिस की कई बार स्ट्रेटेजी होती है थक जाएंगे, और जिसको हम बोलते हैं गिव देम अ लॉन्ग रोप दे विल हैंग देमसेल्व्स। पर सर क्या यस। उसका विपरीत नहीं हो रहा है यहाँ पे कि लॉन्ग रोप दे के वो इम्बोल्डन हो रहे हैं, वो पेलेट्स गन पे झूठ बोल रहे हैं। कल फोटोएं आई हैं कि वहां पे प्रोटेस्टर्स अब राइट गियर पहन के बैठ गए हैं कि हम भी पुलिस की तरह तैयार होंगे। भाई पुलिस को लीगल राइट है ये चीजें करने का, आप जिस तरह वो गियर पहन के, तो क्या आप सड़कों पे हिंसा होगी, तो ये इम्बोल्डिंग ज्यादा नहीं हो जाएगी सर? और आजकल तो हर ये राइट गियर बिल्कुल, ब्लिंकेट से मिल जाता है, ब्लिंकेट डालोगे आपको प्रोटेक्टिव गियर मिल जाना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एम्बोल्डन हो गए हैं, होंगे नहीं, हो गए हैं। और जिस वक्त आप देखें, ये एक बड़ा सटल डिसीजन है, राइट टाइम। जैसे आपको कहते हैं गोल्फ में, गोल्फ क्लब आप कितना पकड़े, गोल्फ क्लब आप ऐसे पकड़े जैसे आप कबूतर को पकड़ते हैं। इतनी कस के भी मत पकड़िए कि कबूतर मर जाए, और इतना ढीला भी पड़े कि कबूतर उड़ जाए। तो यही टेक्निक इसमें भी कि जरा अपनी जो बैलेंसिंग है उस स्ट्रेटेजी को ऐसा स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए। लेकिन प्रोफेशनलिज्म जहां पे रहेगा वहां पे ये चूक हो नहीं सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर प्रभावी कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसकी स्ट्रेटेजी जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं उससे सीख करके कि अब ये गलतियां न करें। सर पर अभी भी क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स दिए? कि मुंबई में न्यूज आई कि वहां पे कुछ प्रोटेस्ट हुए तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, व्हाट्सएप के थ्रू अलग अलग मीन से समन इंटरोगेशन के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई हिंसा नहीं हुई, तब भी एफआईआर दर्ज होके एक्शन होना शुरू हो गया है। क्योंकि ये सेग्रीगेट करना जरूरी है ना सर, कि ये सीए की तरह नहीं था कि भैया पूरा फेक नैरेटिव था कि मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन पे किसी भी समय सवाल होंगे। आप तो यूपी में रहे हैं, कहा था एंटी कॉपिंग एक्ट, कि वो इस तरह बना दिया था कि एग्जाम कॉपिंग के लिए ही होता था। तो सर हाउ डज दिस, अगर एक सोल्यूशन की बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आपको इसमें कोई जेन्युइन इशू नहीं बचा, सिर्फ ये टेक ओवर हो चुके हैं नार्किस्ट से, या कुछ सेग्रीगेशन करके सरकार को भी स्टेप लेना है? अब जैसे जेपी नड्डा जी मिल रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, मिलने की बातें हो रही हैं, तो आज जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है उसमें प्रिवेंटिव के लिए 200 अरेस्ट तो आप सजेस्ट कर ही रहे हैं, बाकी सर क्या करना चाहिए पुलिस को? देखिए, आपको पूरा रीओरिएंट करना चाहिए, री स्ट्रेटेजाइज करना होगा कि व्हाट वर्कड यस्टरडे विल नॉट वर्क टुडे, एज सिंपल एज दैट। And therefore, you have to re-strategize and identify the troublemakers and the top leadership, choke their funds, choke whoever is sending and parceling food. And I can tell you from me, riot gear is meant for the security forces. It is not meant for the common public. If you are buying anti-riot gear, then obviously your intentions are not noble and legal. And therefore, I take the strongest action. Whoever is wearing a riot gear, it is with an attempt to attack the police forces, and therefore those people should be picked up.
तो सर अभी इस समय जान के उठाने की जरूरत है, आपको लग रहा है वो स्टेज आ चुकी है कि एक लेसन देना, जैसे आपने बोला इतने घायल हुए, आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया, अभी भी वहां बैठे पड़े हैं, कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट की सर जरूरत है इस सिचुएशन में या नहीं करना? कुछ नहीं। डे 1 को इनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जानी चाहिए थी। मैंने कहा ना 100 की अरेस्ट और 500 की मुचलकी। अब ये फिगर मैं बढ़ा के बताऊंगा। 120 अगर पुलिसकर्मी घायल हैं तो अरेस्ट होनी चाहिए 500। एक आध स्कूल कॉलेज खाली करा दीजिए और वहां पर इनको रखिए और इनको कोशिश ये कीजिए कि दिल्ली से बाहर जहां के रहने वाले हैं उसके पीर घाट या मीर घाट कुछ वहां पे जरा कुछ को आसाम या कुछ को जरा कश्मीर की तरफ भेजिए। जरा वहां की आब हवा खुशगवार होगी और तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। और ये नहीं कि जो जेल का मैनुअल है, और आपसे बेहतर कौन जानता है, हमारे टाइम में तो 10 रुपया खुराक होती थी, तो उसमें तो ये भूल जाइए बर्गर पिज्जा, वहां बैगन का भरता रोटी मिलेगी दोनों टाइम। तो वो खुराक भी अच्छी होनी चाहिए। और जो हमें, मैं प्रतिशोध की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा दुलार लाड़ करने की भी जरूरत नहीं है। आप जो हक है आपका वही आपको मिलेगा। और इनकी अरेस्ट करके जरा कुछ तो दिखाइए कि आप गंभीर हैं। थैंक यू सर, आपने समय दिया और कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स बताए। मुझे पता है बहुत व्यस्त दिन था, बट आई वांटेड टू कवर दिस एस्पेक्ट के भैया पुलिस आगे क्या करे, क्योंकि कल रात सीपी हो रहा है और ये तो बढ़ता ही जाएगा अगर डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच इश्करण जी, बहुत मजा आया। हम लोग फिर बात करेंगे इसके बाद 2-4 दिन बाद जी। थैंक थैंक यू। यू सो मच। जय जय।